everyone, welcome to our new session of KCC ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम लोग 10वीं कक्षा का मराठी अक्षर भारती का 11th लेसन जंगल डायरी ये पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम बहुत ही रोमांचकारी और चित्तथरारक अनुभव लेने वाले हैं। जो ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प है, इस प्रोजेक्ट में जब लेखक जाते हैं और वहाँ का जो अनुभव वो बता रहे हैं, ये हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं। ये लेसन का सेकेंड पार्ट, रिमेनिंग पार्ट इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पहले वीडियो में देखा था कि ये जो लेखक है, ये जंगल में जाते हैं और एक शेरनी और उसके 4 बच्चे इनको ढूंढते हुए ये एक पानी की जगह पर पहुंचते हैं। पानी की जगह पर जाते हैं और आगे देखिए अभी क्या होता है। पाणवठा जसा जसा जवळ आला तसं माझं हृदय जोरजोरात धडधडू लागलं। जैसे जैसे ये पानी की जगह नज़दीक आते गई, मेरा दिल और ज़ोरों से धड़कने लगा, क्योंकि वहाँ पर शेरनी हो सकती थी। अपने बच्चों के साथ पानी पीने के लिए ये यहाँ पर आ सकती थी। ऐसी ही एक संभावना थी कि ये पानी की जगह पर अभी मिल सकती थी हमें। जैसे ही पानी करीब आ रहा था, मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। पुढं काय दिसेल या जाणीवेनंच माझा घसा कोरडा पडला। आगे क्या होगा यही जानकर मेरा गला सूख गया, मुझे प्यास लगने लगी। इतरांची ही अवस्था काही वेगळी नव्हती, औरों की भी अवस्था यही थी। मतलब सभी की स्थिति सेम थी, कोई अलग नहीं था। आम्ही सगळ्यांनीच एकमेकांकडे बघत चौकस राहण्याची डोळ्यांनीच खून करून सूचना केली। तो हम सभी ने एक दूसरे को इशारा करते हुए ऐसा कहा कि सभी सतर्क रहे। हम सभी ने सतर्क रहने का इशारा करते हुए एक दूसरे को देखा और ऐसी सूचना की, आंखों से ही हमने ये सूचना की, इशारा किया कि अभी हम सबको सतर्क रहना है। आता एक एक पाऊल टाकताना मनावरचं दडपण अधिकच वाढत होतं। तो अभी एक एक पैर जब भी हम एक एक कदम के साथ आगे बढ़ रहे थे, तो हमारा दिमाग पर दबाव बढ़ रहा था। मनावरचं दडपण अधिकच वाढत होतं, हमारा दबाव बढ़ रहा था। कुठंतरी झाडाच्या बुंध्या आड, जांभळीच्या झुडपात लपलेली वाघीण रागानं गुरगुरत क्षणार्धात अंगावर येणार असंच वाटत होतं। क्योंकि इसके बच्चे थे, तो ये बहुत मतलब ख़तरनाक सी जानवर थी शेरनी। जिसके बच्चे होते ये बहुत ही पॉसेसिव होती है अपने बच्चों के लिए। तो ये जो ख़तरनाक जानवर है शेरनी, ये कहीं से भी आ सकती थी। एक पल में ये किसी पेड़ के नीचे से, पेड़ की तन जो होता है इसके नीचे से, झाड़ाच्या बुंद्याआड मतलब पेड़ के पीछे से आ सकती थी। जांभळीच्या झुडपात मतलब बैंगन के जो पेड़ होते हैं, जामुन मतलब जामुन के जो पेड़ होते हैं, इन पेड़ों के पीछे से आ सकती थी। इन पेड़ों में छुपी हुई जो शेरनी है, वो गुस्से से गुर्राते हुए, गुरगुरत मतलब गुर्राते हुए आ सकती थी, एक पल में आ सकती थी और हमारे अंगावर येणार मतलब हमारे शरीर पर आ सकती थी एक पल में। ऐसा लग रहा था कि ये कहीं से भी आ सकती है। वाऱ्यानं हळूच होणारी पानांची सळसळ देखील मोठी वाटत होती। हवा से जो पत्तियों की सरसराहट हो रही थी, ये भी बहुत महसूस हो रही थी, बहुत बड़ी महसूस हो रही थी। आता जणू सगळा काळच थांबला असावा असं वाटत होतं। ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ थम सा गया हो, ऐसा लग रहा था। सब कुछ एकदम शांत था, क्योंकि हम बहुत ही करीब पहुंच गए थे इस पानी की जगह के। ओह! अचानक नाल्याच्या पलीकडून आलेल्या या बारीक आवाज़ानं मी जागीच थबकलो। अचानक नाले के पार से आवाज़ आ गई, बहुत ही आवाज़, डेंजरस आवाज़ थी और मैं लड़खड़ा गया, मतलब चौंक सा गया। माझ्या अंगावर सरसरून काटा आला। मेरे शरीर पर एक मतलब शहारा आना, मतलब काटा आना, लहरें उठना, लहर सी उठ गई मेरे शरीर पर। एक वर्षाच्या वाघाच्या अभ्यासानं आणि अनुभवानं हे ठाऊक होतं की हा वाघिणीचा आवाज़ आहे। मेरा अभ्यास था इस पर, मैं ये सभी बातें जानता था। एक साल के अध्ययन, शेरों पर मैंने जो अध्ययन किया था और अनुभव के बाद मुझे ये ज्ञात था कि ये जो आवाज़ है, ये एक शेरनी की आवाज़ है। वाघिणीचा मतलब एक शेरनी का आवाज़ है। ती या आवाज़ानं आपल्या पिलांना बोलावत असावी।
शायद शायद इस आवाज़ से ये अपने बच्चों को बुला रही थी। अचानक पाण्यात धपकन काहीतरी पडल्याचा आवाज़ आला। अचानक से मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे पानी में कुछ गिरा हो, पानी में कुछ गिरने की आवाज़ आई। मी पाणवठ्याकडं पाहिलं आणि आश्चर्यानं थक्कच झालो और मैंने पानी की ओर देखा और मैं दंग रह गया। एका पिल्लानं बाजूच्या जांभळीच्या झाडीतून थेट पाण्यात उडी घेतली होती। एक जो पिल्लू था, मतलब शेरनी का बच्चा था, इस शेर के बच्चे ने पास से जो जामुन की पेड़ थे, इस पेड़ों से सीधे पानी में डुबकी लगाई थी, पानी में कूद गया था ये। लगेच त्याच्या पाठोपाठ उरलेली 3ही पिल्लं धपाधप पाण्यात उतरली और उसके तुरंत बाद अन्य 3 जो बच्चे थे शेरनी के, ये भी पानी में कूद गए। आईचा आश्वासक आवाज़ त्यांच्याकरता उत्साहाचं वारं भरणारा ठरला होता। उनकी माँ की ये जो आवाज़ थी, आश्वस्त करने वाली आवाज़, उनके लिए उत्साह की स्रोत थी, मतलब उत्साह भर देने वाली थी इनकी माँ की आवाज़। तो इनको फाइनली ये शेरनी दिख गई थी पानी की जगह के पास, पानी पीने के लिए, मतलब पानी में खेलने के लिए शेरनी वहाँ पर गई थी अपने बच्चों के साथ। तो इनको पहले आवाज़ आई, तो आवाज़ की तरफ जब इन्होंने देखा तो क्या महसूस हुआ उनको? शेरनी अपने बच्चों को बुला रही है। तो पहले एक छोटा सा बच्चा पानी में कूद जाता है और उसके बाद बचे हुए 3 बच्चे भी, शेरनी के 3 बच्चे भी इस पानी में आ जाते हैं। इनकी माँ की पुकार मानो इनको एक उत्साह भर देने वाली आवाज़ रहती है। तो ये बड़े उत्साह से इस पानी में कूद जाते हैं बच्चे। वाघीण रात्रीच पिल्लांना नाल्याकाठच्या जांभळीच्या दाट झुडपात लपवून शिकारीसाठी गेली होती। ये जो शेरनी थी, इसने क्या किया था, रात में इन बच्चों को इस जंगल के दाट झाड़ियों में, मतलब पेड़ों की जांभळी के, मतलब जामुन के ये जो पेड़ है, वहाँ पर इसने छुपाया था इन बच्चों को रात में ही, और ये शिकार पर चली गई थी, शिकार करने के लिए चली गई थी रात में ही। या परिसरात दुसरे नर वाघ, बिबळा, रानकुत्री अशा पिल्लांच्या संभाव्य शत्रूंचा राबता होताच। अन्य जो शेर है, दूसरे शेर, तेंदुए और जंगली कुत्तों के जैसे संभावित दुश्मन इस क्षेत्र में घूम ही रहे थे। संभावित शत्रु मतलब संभाव्य शत्रु मतलब क्या? संभावित दुश्मन, ये सभी इनके शत्रु होते हैं इन बच्चों के, ये इन्हें खा सकते हैं। तो ये सभी दुश्मन इस इलाके में घूम ही रहे थे, त्यामुळं तिला ही खबरदारी घेणं आवश्यकच होतं, इसीलिए उसको ये सावधानी बरतनी पड़ी। वाघांच्या लहान पिल्लांना इतर भक्षकांपासून खूपच धोका असतो। शेरनी के जो छोटे बच्चे होते हैं, ये इनको बहुत जोखिम होती है, मतलब अन्य शिकारियों से बहुत ही जोखिम रहती है इनको, क्योंकि ये भले ही ये शेरनी के बच्चे हैं, शेर के बच्चे हैं, लेकिन अभी ये छोटे होते हैं, तो इनको शिकार करना, अटैक हुआ तो कैसे अपने को बचाना है, ये सभी बातें नहीं आती रहती है। तो ये शेर के बच्चों को कोई भी मार सकता है, जैसे जंगली कुत्ते होते हैं, दूसरे बाघ रहते हैं, ये सभी इनको मार सकते हैं। तो इन सभी शत्रुओं से बचाने के लिए ये इस शेरनी ने क्या किया था, इस झाड़ियों में उसने इस बच्चों को छिपाया था और छिपाकर ये रात को शिकार करने के लिए गई थी, ताकि कोई भी दुश्मन इन पर हमला ना कर सके। त्यामुळं वाघीण पिल्लांच्या सुरक्षेबद्दल भलतीच दक्ष असते। तो इसीलिए जो शेरनी होती है वो अपने बच्चों की सुरक्षा की खातिर बहुत ही दक्ष रहती है, मतलब बहुत ही सावधान रहती है। आता ती रात्रभर जंगलात फिरून पिल्लांजवळ परत आली होती और अब ये पूरी रात जंगल में भटकने के बाद अपने बच्चों के पास लौट आई थी। आईची हाक ऐकताच अजूनवर दडून बसलेली पिल्लं खेळकरपणे तिच्याकडे झेपावली होती। अपनी माँ की आवाज़ सुनते ही अब तक जो जंगल में छुपकर बैठे थे ये सभी बच्चे माँ की आवाज़ सुनकर, उसकी पुकार सुनकर बच्चे खेलने के लिए बाहर आए थे। इस पेड़ों से जो रात भर से वहाँ पर छिपकर बैठे थे ये सभी बच्चे, शेरनी के बच्चे, ये जो 4 बच्चे थे, ये जंगल में छिपकर बैठे थे, ये सभी बच्चे माँ की पुकार सुनकर बाहर आ गए पानी में। तो आईची हाक ऐकताच अजूनवर दडून बसलेली मतलब छिपकर बैठे हुए ये जो बच्चे हैं, ये इसके पास आते हैं, तिच्याकडे झेपावली होती, बाहर आ गए थे। तेवढ्यात नाल्याच्या डावीकडच्या विरळ बांबूमधून मला वाघीण येताना दिसली और उतने में ही मुझे बाई तरफ थोड़े पेड़ थे, नाले के बाई तरफ विरल बाँस के जो पेड़ थे, इस बाँस के पेड़ों से मुझे ये शेरनी आते हुए दिखी।
ती सरळ पाण्याजवळ आली आणि वळून पाण्यात बसली। वो सीधे पानी की तरफ आई, पानी के पास आई और मुड़कर पानी में बैठ गई। रात्रभरच्या वाटचालीनं थकून ती विश्रांति घेत होती। अभी ये पानी में आराम कर रही थी, क्योंकि रात भर इसने पूरी रात जंगल में भटका था, मतलब जंगल में भटक रही थी ये। रात की सैर से ये थकी हुई थी और अभी ये आराम कर रही थी पानी में बैठकर। पण पिल्लांच्या उत्साहाला आई बघताच उधाण आलं होतं। लेकिन ये जो बच्चे थे ये तो रात भर आराम कर चुके थे, तो अपनी माँ को देखने के बाद इनमें उत्साह सा आ गया। इन्हें अच्छा लगने लगा जब उन्होंने माँ को देखा। त्यातील एका पिल्लानं तर वाघिणीच्या पाठीवरच उडी घेतली। उनमें से एक बच्चे ने तो क्या किया, अपनी माँ के पीठ पर ऐसे कूद गया वो। ये जो बच्चे थे, इन बच्चों में से एक ने क्या किया, शेरनी के पीठ पर कूद लिया, पण तिथून घसरल्यानं ते धपकन पाण्यात पडलं। लेकिन वहाँ से फिसलने के बाद ये पानी में गिर गया। बहुत ही अच्छा और रोमांचक वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। देखिए कितने अच्छे से ये दृश्य बता रहे हैं, जैसे हमारी आंखों के सामने हमें ये सब दिख रहा है, ऐसा वर्णन लेखक ने यहाँ पर किया है। शेरनी जब पानी में आती है तो अपने बच्चों के साथ ये खेलती है, ऐसे सभी बातें हमारी आंखों के सामने आ जाती है। कितना अच्छा वर्णन लेखक ने इसमें किया है। ये जो बच्चा है शेरनी का, ये गिर जाता है पानी में। तोंडावर पाणी उडताच वाघिणीनं मंदपणे गुरगुरून नापसंती व्यक्त केली। तो ये जब भी पानी में फिसल जाता है, पानी में गिर जाता है पैर फिसलने के कारण, तो जैसे ये पानी में गिर जाता है उसके मुंह में पानी गिरता है, मतलब मुंह पर पानी उड़ जाता है। तो ये जो शेरनी होती है वो धीरे से बड़ी आगे बढ़ती है, मतलब आवाज़ करती है और उसे नापसंदी दिखाती है, मतलब तुम ऐसा ना करो, ऐसा ये कहती है। नापसंती व्यक्त केली मतलब इसको ये पसंद नहीं आता है। पण पिल्लांना त्याच्याशी काहीच घेणं देणं नव्हतं। लेकिन इन बच्चों को इससे कुछ लेना देना नहीं था। त्यांच्या आईभोवती ज़बरदस्त दंगा धोपा शुरू होता। ये अपनी माँ के पास बहुत दंगा कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। माँ के चारों ओर बहुत बड़ा दंगा कर रहे थे। ये दंगा धोपा सुरू झाला मतलब ये मस्ती करने लगे। साधारणतः कुत्र्यापेक्षा लहान आकाराची ही 5 महिन्यांची पिल्लं होती। ये 5 महीने के जो बच्चे थे, ये आमतौर पर जो कुत्ते होते हैं उनके कुत्तों की तुलना में थोड़े से छोटे थे ये। या वयात लहान मुलं जशी खेळकर असतात तशीच ही खेळकर होती। इस उम्र में बच्चे जितने चंचल होते हैं, मतलब खेळकर मतलब चंचल होते हैं, उतने ही चंचल ये बच्चे थे, शेरनी के बच्चे थे। एकमेकांचा पाठलाग करणं, मारामारी करणं, पाण्यात उड्या घेणं असे खेळ सुरू झाले। तो अपनी माँ के साथ ये खेलने लगे, एक दूसरे का पीछा करने लगे। एकमेकांचा पाठलाग करणं मतलब एक दूसरे का पीछा करना, लड़ाई करना, पानी में कूदना जैसे खेल शुरू हो गए इनके। मध्येच आई वळून एखाद्या पिल्लाला मायेने चाटत होती। इसी बीच माँ प्यार से अपने बच्चों के पास जाती थी और उसे चाट रही थी। ममता से ये उसे चाट रही थी। थोड़ा वेळ बसल्यावर ती पटकन उभी राहिली और थोड़ी देर बैठने के बाद वो जल से खड़ी सी हो गई। डोकं वळवून तिने हळूच औ असा आवाज़ केला। उसने सिर ऐसे घुमाया, और उसने एक आवाज़ दे दी। औ ऐसे आवाज़ उसने की, बहुत ही बड़ी आवाज़ उसने की। हाँ पिल्लांना मागं येण्याबद्दलचा इशारा होता। ये आवाज़ का मतलब क्या था? ये जो आवाज़ उसने निकाली थी ये उन बच्चों के लिए थी। ये क्या कह रही थी इशारों में कि वापस आ जाओ, वापस आने की चेतावनी थी ये। पिल्लांना मागं येण्याबद्दलचा इशारा होता। मागं येण्याबद्दल मतलब पीछे आने की चेतावनी इसने दी थी इस आवाज़ से। लगेच वळून ती चालायला लागली और तुरंत पलट गई और चलने लगी। ये जो शेरनी है वो अभी पानी में बैठकर उसने आराम किया, बच्चे खेल रहे थे, तो अभी ये खड़ी होती है। खड़ी होकर एक आवाज़ देती है कि पीछे मुड़ जाओ, मतलब अभी हमें चलना है, ऐसी चेतावनी ये आवाज़ करके देती है। तो ये चलने लगी आगे। हिनं जंगलात कुठंतरी नक्कीच एखादं सांबर, रानगवा, नीलगाय, रानडुकराची शिकार साधली असावी। इसने ऐसा लग रहा था कि उसने जंगल में कई सांबर, रानगवा, नीलगाय या फिर भैंस का शिकार किया होगा, ऐसा लग रहा था। पण अशी शिकार जड असल्यानं ती उचलून पिलांपर्यंत आणणं शक्य नव्हतं। लेकिन जो कि ऐसी शिकार भारी होती है, तो इसलिए इसे उठाकर अपने बच्चों के पास लाना, शावक के पास लाना संभव नहीं था। तो इसलिए उसने उन बच्चों को वहाँ पुकारा। त्यामुळं पिल्लांजवळ येऊन घटकाभर पाण्यात बसून तिनं विश्रांती घेतली होती। तो इसके लिए वो अपने बच्चों के पास आई थी और थोड़ी सी
विश्रांति लेने के बाद मतलब आराम करने के बाद आराम करने के लिए ये थोडी देर पाणी में बैठी थी आणि आता ती पिल्लांना त्या शिकारीकडे घेऊन जात होती और अब वो अपने बच्चों को शिकार के पास ले जा रही थी। जो उसने रात को शिकार की थी इसके पास ये ले जा रही थी। या 4 पिल्लांसोबतच स्वतःचं पोट भरण्यासाठी तिला सतत कोणती शिकार करणं आवश्यकच होतं। इन 4 बच्चों के साथ खुद का पेट भरने के लिए भी इसको शिकार करनी पड़ती थी, लगातार इसे शिकार करनी पड़ती थी, क्योंकि इन बच्चों को भी खिलाना है और खुद को भी खाना है। इसके लिए बहुत बार इसे शिकार करनी पड़ती थी। या कलेत ती चांगलीच पारंगत होती और इस कला में ये बहुत ही अच्छी पारंगत थी, मतलब बहुत अच्छी तरह से इसे शिकार करना आता था। वाघिणीनं नाला पार करून बांबूच्या गंजीत पाय ठेवला। तो इस शेरनी ने नाला पार किया और आगे बांस की बेत में पैर रख दिया, मतलब झाड़ियों में पैर रख दिया और ये चलने लगी। आत शिरण्याआधी तिनं वळून पिल्लं सोबत येत आहेत की नाही हे पाहून घेतलं। प्रवेश करने से पहले ये देखने के लिए मुड़ गई, क्योंकि उसके बच्चे उसके साथ आ रहे कि नहीं ये देखने के लिए मुड़ गई कि बच्चे अपने साथ आ रहे कि नहीं। 2 पिल्लं तिच्या मागोमाग निघाली होती, पण दोघांना अद्याप भान नव्हतं। 2 बच्चे उसके साथ चलने लगे थे और 2 जो बच्चे थे उनको भान ही नहीं था, उनको याद ही नहीं था कि उनके पास उनकी माँ के साथ जाना है। तो अभी आगे देखिए क्या होता है। ती पाण्यातच एकमेकांशी खेळण्यात दंग झाली होती। ये 2 छोटे बच्चे थे, 4 बच्चे थे, उनमें से 2 उसके साथ चलने लगे और 2 जो थे वो वहीं पर पानी में खेलते हुए रह गए। उनको ये याद ही नहीं आया कि माँ के साथ जाना है, माँ ने हमें पुकारा है। वाघिणीनं परत त्यांना बोलवणारा आवाज़ काढला, तो इसलिए इस शेरनी ने फिर से उन्हें बुलाने के लिए आवाज़ दी। आईच्या या आवाज़ाबरोबर दोन्ही पिल्लांनी आपला खेळ थांबवला। माँ की इस पुकार के साथ इन दोनों ने भी अपना खेल बंद कर दिया। माँ की इस आवाज़ सुनकर इन्होंने अपना खेल बंद कर दिया आणि पळत सुटली और ये भागने लगी। 2च मिनिटात पिल्लांना घेऊन वाघीण जंगलात दिसेनाशी झाली और 2 ही मिनट में ये अपने बच्चों के साथ जंगल में गुम सी हो गई, गायब सी हो गई। आज मी वाघिणीतल्या आईची एक वेगळीच झलक बघितली होती। आज मैंने ये जो शेरनी है इसकी अलग ही झलक देखी थी। माझ्या व्याघ्र अनुभवात मोलाची भर घालणारा हा अनुभव होता। ये मेरे व्याघ्र के जो अनुभव है, मतलब शेर के जो अनुभव है, इसमें और बड़ा मतलब ज्ञान बढ़ाने वाला एक अनुभव था। अनुभव बढ़ाने वाला अनुभव था, ऐसा ये कह रहे हैं। ज्ञान बढ़ाने वाला अनुभव था, बहुत ही अच्छा अनुभव था। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसमें हमने देखा कि एक शेरनी अपने बच्चों के साथ कैसे पानी की तरफ आती है, विश्राम करती है और अपने बच्चों को ले जाती है, इशारा करते हुए कैसे बातें करती है। ये सभी बातें लेखक ने बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर वर्णित की है, इसका विवरण किया है। जैसे ये हमारे आँखों के सामने ये सभी चित्र हमें दिखते हैं, ऐसा ही वर्णन करना, मतलब जंगल के बारे में जब जंगल वर्णन लिखते हैं, जंगल के बारे में लिखते हैं, तो ऐसी लिखावट होती है जैसे कि सभी चित्र हमारे आँखों के सामने दिख रहा हो। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है, ये पाठ हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स देखते हैं हम लोग। पाणवठा मतलब पानी की जगह, जहाँ पर पानी होता है। चौकस रहण्याची मतलब सतर्क रहने की। बुंदिया आड़ मतलब झाड़ की पेड़ के पीछे से। थबकलो मतलब दंग रह गया, लड़खड़ा गया। संभाव्य मतलब संभाव्य शत्रु मतलब संभावित जो शत्रु होते हैं ये। दंगा धोपा मतलब दंगा मस्ती करना शुरू कर दिया। घटका भर मतलब 1 घंटा भर। पारंगत होती मतलब अच्छी, ये कला कौशल इसका अच्छा था। पारंगत होना मतलब अच्छे से सीखना, अच्छे से करना। बांबूचा गंजीत मतलब बांबू के जो पेड़ होते हैं, बांस के पेड़ होते हैं, बांस की बेत में। तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़ एंड गुड बाय।